अभी मेरी रीसेंट वीडियो अल फतेह प्राइड की गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 जो एनडी यूनिवर्सिटी के अपोजिट है, उसके 2/DD के प्राइस 1,35,00,000 रुपए सुन के आप लोगों ने बोला कि भाई कोई सस्ता अपार्टमेंट भी दिखाओ। तो आज की वीडियो ये आप लोगों के लिए सेम लोकेशन है, एनडी यूनिवर्सिटी के अपोजिट गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 2/DD, सेम टू सेम 2/DD का अपार्टमेंट है, कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है, मेन रोड फेसिंग है और कीमत सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये एक लीज अपार्टमेंट है जिसके ऊपर लोन भी अप्रूव हो जाएगा, लिफ्ट भी अवेलेबल है, कार पार्किंग भी अवेलेबल है, पानी भी मीठा आता है और उसी के साथ साथ ये कॉर्नर भी है और वेस्ट ओपन भी है, मेन रोड फेसिंग भी है। जितनी नेमतें इस अपार्टमेंट के अंदर मिलनी चाहिए आपको, वो तमाम आपकी ख्वाहिशात इस अपार्टमेंट में इस वीडियो के अंदर पूरी हो रही हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। आप लोग मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर बार बार ये इस बात का जिक्र करते हैं कि आपको एक इन्वेस्टर डील चाहिए और आपको एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस कोई अपार्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टर डील क्या होती है वो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज मैं जिस अपार्टमेंट का इनसाइड टूर रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ, ये बेसिकली फॉर सेल इन्वेंट्री है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में मेन यूनिवर्सिटी रोड और इसके सामने एनडी यूनिवर्सिटी फेस कर रही है। हमने अपने चैनल के ऊपर एनडी यूनिवर्सिटी के अपोजिट गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में एक और अपार्टमेंट की वीडियो रिकॉर्ड करी थी जो एक ब्रांड न्यू अपार्टमेंट था, एसबी प्रोजेक्ट। ये भी एक एसबी प्रोजेक्ट है लेकिन उसकी डिमांड 1,30,00,000 थी और इसकी डिमांड 1 करोड़ से भी नीचे है। तो वो क्यों है? इसीलिए कि ये एक इन्वेस्टर डील है। और उसी के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस अपार्टमेंट को लेकर रेनोवेट करके फॉर सेलिंग पर्पज ले बेचते हैं या आप इस अपार्टमेंट से रेंटल इनकम गेन करना चाहते हैं, तो आपको इस अपार्टमेंट और इस इन्वेंट्री से कितना फायदा हो सकता है। जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इस अपार्टमेंट की एंट्रेंस। 400 गज का ये प्लॉट है, कमर्शियल बाय बर्थ एसडी इसको कहा जाता है। एक फ्लोर के ऊपर टोटल 4 अपार्टमेंट अवेलेबल हैं, 2 3 बेड के, 2 2 बेड के। ये 2/DD कॉर्नर का अपार्टमेंट है। जैसे अपार्टमेंट के अंदर इंटर होते हैं तो बहुत ही सिंपल और डिसेंट इसका लेआउट प्लान है। मेरी बैक के ऊपर आपको 2 बेडरूम नजर आ रहे हैं। ये इसका लाउंज एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसका ड्राइंग रूम एरिया है और मेरी अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे इसका किचन एरिया है। हम लोग जब भी कॉस्टिंग करते हैं तो ये बात देखी जाती है कि अपार्टमेंट खरीदने के बाद हमें उस पर कितना खर्चा करना है। तो इस अपार्टमेंट के अंदर ज्यादा खर्चा नहीं है। इसके अंदर टाइल फ्लोरिंग पहले से हुई हुई है। किचन का मार्बल टॉप देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल टॉप लगा हुआ है जो बिल्कुल साफ सुथरा है। सिर्फ आपने इसके बॉक्सेस चेंज करने होंगे, जबकि ये बॉक्सेस भी बिल्कुल सही है लेकिन एज अ रेंटल देने के लिए है, लेकिन फॉर सेलिंग पर्पज इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और अच्छा स्पेशियस किचन इसका अवेलेबल है। जैसे आप अंदर आते हैं तो अच्छा डिसेंट स्पेस है। यहाँ पे आराम से 2 से 3 खवातीन खड़े होकर काम कर सकती हैं। बैक के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए एक बहुत बड़ी विंडो नजर आ रही है क्योंकि ये कॉर्नर का अपार्टमेंट है। जैसे ही हम अपने लाउंज से निकलेंगे तो बैक के ऊपर आपको यहाँ नजर आ जाएगा इसका ड्राइंग रूम, स्पेशियस ड्राइंग रूम। और इस ड्राइंग रूम की सबसे खूबसूरत बात पता है कि आपको ये कॉर्नर का अपार्टमेंट है। राइट हैंड साइड पे आपको विंडो नजर आती है। इस विंडो से आपका व्यू मिलता है आपको एनडी यूनिवर्सिटी और मेन यूनिवर्सिटी रोड का। उसी के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर आपको जो व्यू मिलता है वो मस्जिद का मिलता है। बैक के ऊपर आपको शॉर्ट्स में सारी चीजें नजर आ रही होंगी। टाइल फ्लोरिंग हुई हुई है, फॉल सीलिंग उसकी हुई हुई है। जहाँ आपको इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, सारे इलेक्ट्रिक के बोर्ड यहाँ पे नए लगे हुए हैं। तो आपने अगर इस अपार्टमेंट को लेना है तो जस्ट मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको बताया किचन और किचन के बाद इसके अंदर के कलर का काम है। अब आप आ जाए इस लाउंज के अंदर। लाउंज के अंदर आपको मेरी जैसे ही बैक के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी और विंडो के बाहर जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये आपके गीजर की फिटिंग का एरिया है। यहाँ पर भी टाइल फ्लोरिंग हुई भी, ऊपर फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है। अगर फॉर सेलिंग पर्पज आपने लेना है तो कलर के साथ साथ यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक मिनिमल छोटी सी मीडिया वाला बना सकते हैं। इसी के साथ अब मेरी बैक के ऊपर आपको 2 बेडरूम नजर आ रहे हैं। एक बेडरूम है ये वाला। जैसे ही आप इस बेडरूम के अंदर इंटर होंगे तो आपको फॉल सीलिंग यहाँ पे मिल रही है, कोई इनसे टूटी हुई नहीं है, खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी खूबसूरत फॉल सीलिंग हुई हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर आपको टाइल मिलता है, कहीं से टाइल नहीं टूटा हुआ। बैक के ऊपर यहाँ पे आपको शेल्फें मिलती हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे शेल्फ का अगर कलर चेंज करके यहाँ पे लाइटें देना चाहें तो लाइटिंग दे दिएगा। एक अच्छा खूबसूरत अपीयरेंस बन जाएगी अपार्टमेंट की। बैक के ऊपर यहाँ पे आपको जो
सीपेज नजर आ रही है, ये आप ही अपने वॉशरूम की थी, ये आपने रिजॉल्व करानी है। और बैक के ऊपर जो आपको वॉशरूम नजर आ रहा है, यहाँ के टाइल्स बिल्कुल सही है, सैनिटरी बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे रिपेयरिंग का काम होना है। और अगर आप इसको सेल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज नहीं, अगर अपने खरीदने के लिए भी ले रहे हैं, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है इस फ्लैट के अंदर कौन कौन सी बेसिक चीजें जिनकी जरूरत है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, ये इसका दूसरा बेडरूम है, जहाँ पे बैक के ऊपर आपको वॉशरूम नजर आता है। यहाँ पे किसी किस्म की सीपेज नहीं है, सेम नहीं है, फ्लोरिंग बिल्कुल बेहतरीन है, यहाँ पर टाइल्स सारे लगे हुए हैं, सैनिटरी बिल्कुल सही है, यूजेबल है। बैक के ऊपर ये है इस अपार्टमेंट की असल पॉइंट, जिससे आपका अपार्टमेंट फौरी तौर पर रेंट आउट भी होगा और फौरी तौर के ऊपर सेल आउट भी होगा, अगर आप ये अपार्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बैक के ऊपर आपको मेन यूनिवर्सिटी रोड की फेसिंग मिलेगी और आपको वॉशिंग एरिया भी यहीं पर ही मिलेगा। जैसे ही आप अपने अपार्टमेंट के इस टेरेस के अंदर आते हैं तो आपको अच्छा स्पेशियस टेरेस मिलता है। यहाँ पे आपको बैक के ऊपर वॉशिंग एरिया नजर आ रहा होगा और मेरी बैक पे आपको जो फील है ना, बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल यहाँ का एनवायरनमेंट है, क्योंकि सामने कोई बिल्डिंग नहीं है, सामने एनईडी यूनिवर्सिटी है और आप ग्रीनरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त कभी जाली लगाई हुई है प्रोटेक्शन के लिए, वरना मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता अगर हम दिन की यहाँ पर शॉट ले सकते थे तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ का कोई शॉट नहीं लिया है। लेकिन इंतहाई खूबसूरत और पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फ्लैट की प्राइस क्या है। सबसे पहले तो इस अपार्टमेंट की जो डिमांड की जा रही है वो है 95 लाख रुपए। ऑब्वियसली इसके अंदर नेगोशिएट किया जाएगा, तो 5-7 लाख रुपए की नेगोशिएशन होगी। उसके बाद कलर के अंदर यहाँ पे आपके पैसे खर्च होंगे तकरीबन 1.5 लाख रुपए, अगर आप यहाँ पे वाटरमेट कराते हैं। वॉशरूम में सीपेज का अगर आप मसला हल कराते हैं तो आप एक काम करें, आप मैक्सिमम पे भी जाए तो 1.5 लाख रुपए आप रखना ही होगा, 3 लाख रुपए। मार्बल टॉप आपका लगा हुआ है किचन के अंदर, अगर आप चाहें तो इसके अंदर सिर्फ कैबिनेट्स चेंज कराएं और कैबिनेट्स अगर आप लेमिनेशन में, अगर हाई ग्लॉस पे भी अगर आप जाते हैं किचन की फिनिशिंग के ऊपर, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपके 1,70,000 1,80,000 रुपए लेंगे। आप एस्टिमेटेड 2 लाख रुपए पकड़े, 3 और 2 टोटल 5 लाख रुपए का इसके ऊपर खर्चा है मीडिया वॉल मिला के, क्योंकि जो किचन बनाएगा वही मीडिया वॉल बनाएगा कारपेंटर आपका। 5 लाख रुपए के अंदर ये अपार्टमेंट आपका जो ROI गेन करेगा, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम मेरी गारंटी ये है कि ये इस आज की मार्केट के अंदर 10% प्रॉफिट मार्जिन आपको गेन करके देगी। अगर ये अपार्टमेंट आप फॉर एग्जांपल 90 लाख रुपए का लेते हैं तो 90 लाख रुपए का 9 लाख रुपए का ROI आप गेन कर सकते हैं। और अगर आप इस अपार्टमेंट को साल के लिए होल्ड करते हैं और साल के लिए रेंटल के ऊपर आप देते हैं, तो इसका रेंटल जो पहले टेनेंट यहाँ पर रह रहे थे वो 42,000 रेंट पे कर रहे थे और 3,000 रुपये इसकी मेंटेनेंस, टोटल 45,000 इसका रेंटल आ रहा था। सालाना इसका रेंटल बनता है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए के बाद आप इसके ऊपर फ्लैट में थोड़ा बहुत काम कराएं, काम कराने के बाद जब आप इसको बेचेंगे तब भी ये आपको मिनिमम 15% ROI आपको गेन करके देगा। ये है इन्वेस्टर डील और ये है इस अपार्टमेंट की कैलकुलेशन। अगर आप ये अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं और इसके हवाले से किसी भी किस्म की और फर्दर डिटेल हमसे लेना चाहते हैं, हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। दादा जी अस्सलाम वालेकुम।